Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HP सेट 2024 एग्जाम में आज हम पढ़ेंगे जनरल एब्रीवेशंस जो कि आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको थियोरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यूआरएल। तो यहाँ पे पूछा गया है यूआरएल स्टैंड्स फॉर, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइज रिस्पॉन्स लोकेशन एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो बेसिक पता नहीं होते तो वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि यूआरएल एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिस जो कि यूज किया जाता है टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में जो भी चीजें होती हैं उनको उन रिसोर्सेस को लोकेट करने के लिए उनका एक प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है जिसको कि यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोग इंटरनेट जब मोबाइल पे चलाते हो या फिर लैपटॉप पे यूज करते हो, ठीक है, तो HTTPS इस तरह से, जैसे आप लोग मान लीजिए लिख रहे हो global online.com। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल ऑनलाइन का यूआरएल है, एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वैन। फर्स्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नोटेशन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड विड्थ एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है आईसीटी में नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हर साल आईसीटी में नेटवर्किंग पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को एक इंटरनेट की हेल्प से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी रेंज होती है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फ्लॉपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का मतलब क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि टीसीपी एंड आईपी में यूज किया जाता है। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वैसे ही एफटीपी भी इन्हीं की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग इंटरनेट के थ्रू फाइल को, कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। ठीक है, तो फाइल को ट्रांसफर करने के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, वो सब चीज़ें एफटीपी ही हमेशा हैंडल करता है। अब जैसे हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, तो उसके लिए भी एफटीपी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस और अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। तो यूएसबी क्या होता है, इसको हम लोग प्लग एंड प्ले इंटरफेस भी बोलते हैं, प्लग एंड प्ले इंटरफेस। ठीक है, जिसके थ्रू ये हमें अलाउ करता है ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, अब जैसे यूएसबी केबल्स आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, लैपटॉप के साथ, जैसे मान लीजिए कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप से अगर मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, तो एक ऑप्शन तो ब्लूटूथ होता है, दूसरा जो हम लोग केबल यूज करते हैं ना, उसको हम लोग यूएसबी केबल भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 5 इज, CSS स्टैंड्स फॉर cascading style sheets, collecting style sheet, comparative style sheets और comprehensive style sheets। ठीक है, तो CSS जो है वो ICT में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग। ठीक है, जो HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML में CSS को यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। अगर हम लोगों को बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को, अपने वेबसाइट को डिजाइन देना होगा, उसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तो वहां पे हम लोग CSS को यूज करते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूक स्टैंड्स फॉर। तो मूक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये हायर एजुकेशन, जो कि पेपर 1 में यूनिट नंबर 10 है, एंड पेपर 1 में जो यूनिट नंबर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ICT, ये तीनों यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मीडिया ओपन ऑनलाइन क्लास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो मूक क्या होता है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, यानी कि इसमें कितने भी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सोशल नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने कॉमन इंटरेस्ट, अपने गोल्स, इन सबको जो है एनहांस कर सकते हैं, इन सबको पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, सो मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www, आप लोगों ने सुना होगा www.google.com, facebook.com, ठीक है, globalonline.com। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क विद वेब, यानी कि इंटरनेट के साथ काम करना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्थ वाइल वेब। ठीक है, तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, वर्क हो गया काम करना, वर्ल्ड हो गया पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड से हम लोग वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप लोग www.google.com पे जाते हो, तो यहाँ से आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी जानकारी ले सकते हो। फेसबुक, www.facebook.com, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप लोग फेसबुक को एक्सेस कर सकते हो, वो आपको सेम ही दिखेगी, सेम फंक्शन, सेम फीचर्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU। ALU मतलब अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेट लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU क्या होता है, ये जो से हमारे पास CPU होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो CPU तो हम लोगों को एक बॉक्स दिखता है, लेकिन इसी के अंदर एक इंटरनल पार्ट होता है ALU, एक होता है CU एंड एक होता है मेमोरी यूनिट, जिसको कि MU बोलते हैं। ठीक है, तो ALU एक CPU के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हैंडल करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को।
यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस या फिर ये जितने भी फंक्शंस होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, उन सबको हैंडल करने के लिए एएलयू रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैन स्टैंड्स फॉर, अभी हमने लिखा था वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन मतलब लोकल एंड नेशनल, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लाइव एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हर एक फ्लोर पे। हमें क्या करना है, इन सभी कंप्यूटर्स को एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर लैब है हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन यूज़ किया जाता है। सबसे लोएस्ट रेंज होती है, यानी कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैन, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए मैन यूज होता है। इसी तरह से हमने क्या किया, मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर लिया, सो मल्टीपल सिटीज का एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को क्या बोलेंगे, वैन बोलेंगे, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की आप लोगों को जो है लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उनको अच्छे से देख सकते हो। एंड इन 10 जो एब्रीवेशंस है, इसके अलावा भी आईसीटी में बहुत ज़्यादा एब्रीवेशंस है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जेपीईजी। ठीक है, तो जेपीईजी क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटो एंटिटी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट्स गैप, ज्वाइंट फोटो एंट्री ग्रुप। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इमेज जब हम लोग सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसमें लिखा होता है जैसे ABC, मान लो इमेज का नाम है .jpeg, या फिर लिखा होता है JPG। ठीक है, ई नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये एक इमेज का टाइप होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये क्या है, एक इमेज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। इसको बेसिकली जो डिजिटल कैमरा में फोटोज होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। अब तो हर कहीं पे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ऐसा कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।